हेलो एवरीवन, द प्रतिमा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिमा यादव। मैं आप सभी लोग को सॉल्व करवा रही थी यूपी पुलिस इतिहास के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र। पिछली वीडियो में मैंने 40 प्रश्न करवा दिए थे। उसके आगे से चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? अष्टप्रधान। इसमें पेशवा प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 42। क्या है? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लागू किया था? 1793 में। आगे क्या क्या है? इसे इस्तिमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसके आगे और कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी? अस्थायी बंदोबस्त, जिसको किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहाँ कहाँ लागू किया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और क्या था? रैयतवाड़ी, जिसको किसने लागू किया था? थॉमस मुनरो ने। और ये कहाँ कहाँ था? मद्रास और बॉम्बे में। और कौन था? महलवाड़ी। इसको किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। कहाँ पर लागू किया था? उत्तर प्रदेश और पंजाब में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 43। क्या है? आराम हराम है यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 44। क्या है? जय जवान जय किसान यह नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। कब दिया था? भारत पाक युद्ध के समय। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है ऐतिहासिक घटनाओं का चार्ट। क्या क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय। इसमें क्या हुआ था? अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है 45। क्या है? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो किस राजवंश ने कराया था? पल्लव राजवंश ने। इसे सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। इनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। क्या है? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। यह दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक यानी कि एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया मंदिर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। क्या है? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से थे। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 48। क्या है? जूनागढ़ रियासत को भारत में किस आधार पर मिलाया गया था? तो किस आधार पर मिलाया गया था? जनमत संग्रह के द्वारा। और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 49। क्या है? अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बी डी सावरकर ने। कब की थी? 1904 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 50। क्या है? ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? पुलिन बिहारी दास ने। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है पद, मतलब जो संस्थाएं हैं उसके संस्थापक व्यक्ति कौन थे? तो क्या है? प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। फिर क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद में भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। दीन बंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज को। इस कन्फ्यूजन को याद रखिएगा, देश बंधु और एवं दीन बंधु के, क्योंकि इसी में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 51वां प्रश्न। क्या है? जीरो का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? आर्यभट्ट ने। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? आर्यभट्टियम। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 52। क्या है? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में।
और शक संबोध की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 53। क्या है? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। क्या? त्रायन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके बीच लड़ा गया था? तो किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 55। क्या है? भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। क्या? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कब किया था? 1929 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है मुगल साम्राज्य का संस्थापक। तो कौन था? बाबर। इसके बाद में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। क्या है? मधुबनी लोककला चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बिहार से। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 58। क्या है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो कौन है? विष्णु शर्मा। यह कहानियों का प्रसिद्ध संग्रह है जिसका अनुवाद दुनिया के कई भाषाओं में हो चुका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। क्या है? हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? बाणभट्ट, जो कि इनका दरबारी कवि था। कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी थी जिसमें कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। क्या है? मंगल पांडे जिन्होंने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले थे? तो किस जिले के रहने वाले थे? बलिया जिले के रहने वाले थे। उन्होंने बैरकपुर छावनी बंगाल में विद्रोह किया था, लेकिन वो मूलतः बलिया के रहने वाले थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। क्या है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराजे हिंद कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जौनपुर, जो कि सल्तनत काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 62। क्या है? हंटर आयोग की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो किसके लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और यह शिक्षा से भी संबंधित था, जो कि 1882 में आया था एक आयोग, जो मूलतः प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित था। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है राजवंश संस्थापक और अंतिम संस्थापक। पहला क्या है? गुलाम वंश। इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम शासक कौन थे? क्यूमर्स। अगला है खिलजी वंश। इसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। अंतिम शासक कौन थे? खुसरो खान। अगला है लोधी वंश। इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। अंतिम शासक कौन थे? 1526, जिसके साथ पानीपत का युद्ध भी हुआ था, जिसमें ये हार गए थे बाबर के साथ में। अगला है मुगल वंश। इसके संस्थापक कौन थे? बाबर। अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला है हर्यक वंश। इसके संस्थापक कौन थे? बिम्बिसार। अंतिम शासक नागदशक। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। क्या है? किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो कौन थे? अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। उसने तत्कालीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। क्या है? तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। चलिए आइए इसकी आगे और देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज में हुआ था। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया था।
अगला है क्वेश्चन नंबर 65। क्या है? भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो कौन था? बंगाल गजट। कब का था? 1780 का। इसके संपादक कौन थे? जेम ऑगस्टस हिक्की। और अगर यही हिंदी का पूछा जाए तो कौन था? उद्दंड मारदंड। इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किस वायसराय ने निरस्त किया था? तो किसने निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। आगे क्या है? प्रमुख युद्ध और संधियां। क्या है? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। भारत में ब्रिटिश शासन का पूरी तरह से स्थापित हुआ था। फिर क्या है? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? 1792 में। किसके किसके बीच में? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। फिर क्या है? इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में। मुगलों से बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को मिली थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। क्या है? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। कब आया था? 1333 में। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी? रहला थी। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है 68। क्या है? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? कब की गई थी? 1912 में। इसकी घोषणा कब हुई थी? 1911 में। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। किसके समय? कौन? उस समय जॉर्ज पंचम भारत आए थे, तभी यह निर्णय लिया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है प्राचीन भारत के महाजनपद और उसकी राजधानियाँ। ये यूपी स्पेशल है। क्या है? मल्ल, जिसकी राजधानी क्या है? कुशीनगर। वर्तमान में कहाँ है? पावा देवरिया। और कहाँ? कुशीनगर में। फिर क्या है? काशी, इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। वर्तमान में भी कहाँ है? वाराणसी में। अगला क्या है? कौशल, इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, जो कि है साकेत अयोध्या फैजाबाद में है। वत्स, इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, जो कि वर्तमान में कहाँ है? पंजाब प्रयागराज में। अगला क्या है? सूरसेन, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। वर्तमान में भी मथुरा। अगला प्रश्न है 70। क्या है? तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो कौन थे? अमीर खुसरो। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है 71। क्या है? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। अगला प्रश्न है 72। क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। अगला क्या है? सिंधु सभ्यता से संबंधित क्या है? लोथल बंदरगाह, जो कि कहाँ है? गुजरात में। जैन धर्म, इसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। उसके बाद क्या है? बौद्ध धर्म, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती यूपी में। उसके बाद में है लो योम रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? 1942 में गांधी जी ने। अगला प्रश्न है 73। क्या है? अकाल की जांच के लिए स्ट्रेची आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? उस समय वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड लिटन ने। कब हुआ था? 1880 में। यह भारत का पहला अकाल आयोग था। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। क्या है? वुड डिस्पैच का संबंध किससे था? तो शिक्षा सुधार से संबंधित। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। क्या है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कब बनवाया गया था? 1572-73 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं।
आगे है क्वेश्चन नंबर 76, क्या है? कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो किस सत्र में गाया गया था? 1896। कब गाया गया था? कोलकाता में। अगला है जनगणमन कब गाया गया था? 1911 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, क्या है? कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था। कौन सा अधिवेशन है? फैजपुर अधिवेशन। कब हुआ था? 1937 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है महत्वपूर्ण रियासत एवं उनके संस्थापक। पहला क्या है? हैदराबाद। इसके संस्थापक कौन थे? निजामुल मुल्क। और कौन थे? चिनकिलिज खां भी इनका नाम था। अगला है अवध। इसके संस्थापक कौन थे? शहादत अली। इन्हें क्या कहा जाता है और क्या कहा जाता है? बुरहान मुल्क। अगला है बंगाल। इसके संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। अगला है भरतपुर जो कि जाट राज्य था। इसके संस्थापक कौन थे? चूड़ामन और बदन सिंह। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? हड़सेर, जो कि किसके शासनकाल में थे? समुद्रगुप्त के शासनकाल में। इसमें किसका वर्णन है? समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 79, इसमें क्या है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है ब्रिटिश समाज में सुधार संबंधी अधिनियम। कौन कौन से अधिनियम आए? तो क्या है? शारदा एक्ट। कब आया था? 1929 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विवाह की आयु निर्धारित करना। लड़के की आयु कितना? 18 और लड़की की 14 वर्ष। अगला क्या है? हिंदू विवाह पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो कि कब आया था? 1856 में। किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के काल में। इसका क्या उद्देश्य था? विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देना। इसमें कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला क्या है? नेटिव मैरिज एक्ट। कब आया था? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतरजातीय विवाह और बहुपत्नी प्रथा पर रोक के लिए। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 80, क्या है? आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अकबर ने। अगर यही दिल्ली का पूछा जाए तो किसने करवाया था? शाहजहां ने। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 लंदन में। द्वितीय कब हुआ था? 1931 में, जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में, जिसे कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है 82, क्या है? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1931 में, 5 मार्च 1931 में। इसी समझौते के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 83, क्या है? चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो किस आंदोलन को वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को। ये कब हुआ था? फरवरी 1922 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 84, क्या अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? आदि शंकराचार्य। इन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, क्या है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? गौतम मुनि। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है मुगल कालीन महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। पहला क्या है? मदद ए मास। ये क्या है? विद्वानों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि। आगे है मनसबदार। ये क्या था? मुगल काल का एक प्रशासनिक सैन्य पद था। अगला क्या है? दहसाला। अकबर द्वारा लागू भू राजस्व प्रणाली, जिसको किसने विकसित किया था? टोडरमल ने। अगला क्या है? बख्शी, जो कि एक सैन्य विभाग का प्रधान था। अगला प्रश्न है 86, क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था?
1784 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 87, क्या है मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करना। ये कब आया था? 1909 में। अगला क्वेश्चन है 88, क्या है चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 89, क्या है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में। कब हुई थी? 1943 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है प्रमुख विद्रोह। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। ये कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में। इसके मुख्य नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। अगला विद्रोह क्या है? मुंडा विद्रोह, जो कि कहाँ हुआ था? झारखंड और रांची में। इसका प्रमुख नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है नील विद्रोह, जो कि कहाँ हुआ था? बंगाल में। इसके प्रमुख नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। अगला है मोपला विद्रोह, जो कि कहाँ हुआ था? केरल में। इसके प्रमुख नेता कौन थे? अली मुसलियार। अगला प्रश्न है 90, क्या है गांधार शैली में किन दो कलाओं का मिश्रण है? तो इसमें किसका किसका मिश्रण है? भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है। इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा विकास कुषाण काल में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है 91, क्या है भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला शैली में बनी मानी जाती है? तो किस कला शैली में बनी हुई थी? मथुरा कला शैली में बनी हुई थी। अगला प्रश्न है 92, क्या है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को, जो कि 1854 में आया था। अगला क्वेश्चन है 93, क्या है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदलने वाला अखबार कौन था? तो कौन था? अमृत बाजार पत्रिका। इसके संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। अगला क्वेश्चन है 94, क्या है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है? अडयार, मद्रास में। कब स्थापना हुई थी? 1882 में। इसकी स्थापना मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकार ने की थी। भारत में इसे एनी बेसेंट ने लोकप्रिय बनाया था। आगे क्या है महत्वपूर्ण नारे और उनके स्रोत। क्या है सत्यमेव जयते। इसको किसने लोकप्रिय बनाया था? मदन मोहन मालवीय ने। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके आगे है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको किसने लोकप्रिय बनाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ये कहाँ से लिया गया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन से। अगला है इनकलाब जिंदाबाद। इसको किसने लोकप्रिय बनाया था? भगत सिंह ने। इसको लिखा किसने था? हसरत मोहानी के द्वारा। अगला क्या है सरफरोशी की तमन्ना। इसको किसने लोकप्रिय बनाया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसको लिखा किसने था? बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। अगला प्रश्न है 95, क्या है मौर्य काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? तो कौन था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जो कि कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। यह पूर्वी तट का मुख्य बंदरगाह था। पश्चिमी तट पर भड़ोज, जो कि गुजरात में स्थित है, का प्रसिद्ध बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है 96, क्या है किस मुगल शासक ने चित्रकला का कारखाना स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? अकबर ने। चित्रकला का स्वर्णयुग जहांगीर के काल को माना जाता है, लेकिन इस विभाग की स्थापना यानी कि कारखाना की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है संगीत के प्रसिद्ध ध्रुपद गायन को किसने संरक्षण दिया? तो किसने दिया? मानसिंह तोमर ने। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 98, क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। अगला क्वेश्चन है 99, क्या है तिभागा आंदोलन 1946 किस क्षेत्र से संबंधित था? तो किस क्षेत्र से संबंधित था? बंगाल से। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100, क्या है 1925 के
काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन कांड में किसको फांसी नहीं दी गई थी? तो किसको नहीं दी गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद को, क्योंकि इन्हें पकड़ा ही नहीं गया था। किसको किसको दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें गोरखपुर में दी गई थी। अशफाक उल्ला खां, इन्हें फैजाबाद में दी गई थी। रोशन सिंह, इन्हें इलाहाबाद में दी गई थी। अगले और कौन है? राजेंद्र लहड़ी, जिन्हें कहाँ दी गई थी? गोंडा में दी गई थी। तो आज हमारा 100 क्वेश्चन ही कंप्लीट हुआ। आई सभी लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी लोग का वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, बेनिफिशियल लगता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।